हेलो। देखिए कल हो गए थे संख्या पद्धति के 16 सवाल। ठीक है, आज से करना है 17 नंबर का सवाल। ठीक है, 17 नंबर का सवाल देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन देखना था। 17 नंबर का सवाल दिया है, यदि एक का वर्ग प्लस में दो का वर्ग प्लस में तीन का वर्ग और डैश 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 दे दिया है एक्स का वर्ग। ठीक है, इसके बराबर दिया है एक्स एक्स प्लस वन, 2x+1 बटे 6। ठीक है, ये दिया है। ठीक है, वो तो उनने बोला है एक का वर्ग प्लस तीन का वर्ग प्लस पांच का वर्ग और डैश 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 करके उनने बोला है 19 तक का क्या चाहिए है वर्ग। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, ये निकालना है। अब देखिए अपन ने कल पढ़ा था, जैसे अगर इनको योग निकालना है तो योग के अपन ने सूत्र पढ़े थे, प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता था, n n+1/2। ठीक है, सम का क्या होता था n n+1। ठीक है, विषम का क्या होता था n का स्क्वायर। और वर्गों का पढ़ा था। ठीक है, वर्गों का क्या पढ़ा था n n+1 2n+1/6। x या n लिख लेना। ठीक है, अब ऐसे घनों का पढ़ा था n n+1/2 और उस पर 2 की घात। ठीक है, कल के वीडियो में दिया है फर्स्ट वाले पे। ठीक है, संख्या पद्धति के उसमें दिए गए हैं। अब लेकिन ये क्या आ गया है, विषम संख्या। जी क्या पढ़ा है, जी कौन सी संख्या है, विषम संख्या। और उनके क्या चाहिए है, वर्गों का योग, वर्गों का योग। ठीक है, देखिए अभी अपन पढ़ रहे थे तो अपन देख रहे थे एन का मान क्या होता था, कितनी संख्या है। ठीक है, टोटल संख्या निकाल रहे थे कितनी संख्या है। लेकिन देखिए जब सम संख्याओं का वर्गों का योग आ जाए या फिर विषम संख्याओं का, ठीक है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग या फिर सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, क्या होता है इसके लिए। देखिए कल हमने सम का बताया था। ठीक है, लेकिन सम संख्याओं के वर्गों का नहीं बताया था। सम संख्या कैसी, 2 4 6 8 है, उनका योग क्या होता था n n+1/2। लेकिन सम संख्याओं के वर्गों का योग ये नहीं बताया था। ठीक है, ये देखते क्या होता है। और विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर आ जाए, ठीक है, तो ये होता है n n+1 n+2। ठीक है, और बटे में आता है 6। चाहे विषम के वर्गों का योग पूछ लो चाहे सम के वर्गों का, n n+1 n+2 बटे में 6 आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तुमने क्या प्लस में 5 का वर्ग और विषम और जब सम संख्या के वर्गों का योग पूछे, ठीक है, तो जो n का मान होता है, n का मान, ठीक है, अभी क्या होता था n का मान कि कितनी संख्या है उसमें। जैसे हमने बोला यहाँ से 1 से 5 तक, तो संख्या कितनी है 1 से 5 तक, 5, तो 5 होता था। ठीक है, जैसे अगर बोला गया है, ठीक है, तो यहाँ तक अभी अपन पढ़ रहे थे, मतलब ठीक है, जो भी अपने फार्मूले वो थे वहां पढ़ रहे थे कि एन मतलब कितनी संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो एन का मान होगा, सम का योग वर्गों का योग पूछ लिया, विषम के वर्गों का योग, तो वहां एन का मान होगा अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद। तो देखो यहाँ पे एन का मान क्या होगा, अंतिम पद। तो यहाँ पे एन का मान क्या होगा, बोलो, एन बराबर 19, क्योंकि अंतिम पद क्या है 19। ये बात ध्यान रखना, जब वर्गों का योग पूछे और उनकी सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछो विषम की, इसके लिए बाकी सब में क्या होता था, कितनी संख्या है एन का मान वो होता था। ठीक है, अब एन का मान क्या होगा, अंतिम पद। देखिए रखते हैं यहाँ पे क्या होता है, विषम संख्याओं का वर्गों का योग पूछा हमने। ठीक है, तो देखिए विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या है, ये तो विषम संख्या है और इनके वर्गों का योग, तो अंतिम पद 19, 19 और 1 20। ठीक है, और 19 20 और 1 21, मतलब दो जोड़ दिए और बटे के 6, 6 6 से 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 एकम 2, 2 से 10 बार। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेते हैं, 9 7 63 हासिल 6। ठीक है, 7 एकम 7 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 15। ठीक है, एक जीरो लग जाएगा, तो कितना आ गया 15। ठीक है, 9 7 63 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 कितने
13 है ना, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1330 हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो बन जाएगा ना, जब भी विषम संख्या के वर्गों का वो सम संख्या के वर्गों का हो, एन एन प्लस 1 और एन प्लस 2/6, लेकिन इसमें एन का मान क्या होता है, अंतिम पद। ठीक है, जो भी लास्ट में रहेगा, जैसे ये था 70 नंबर का सवाल। देखते हैं 18 नंबर का सवाल। ठीक है, 18 नंबर का सवाल, 18 में क्या दिया गया है, देखिए दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है। ठीक है, दो संख्या दी है क्रमागत विषम, क्रमागत है और विषम है। ठीक है, तो देखिए क्रमागत संख्या विषम क्या होती है, अगर अपन पहले कोई एक्स मान ले तो दूसरी एक्स प्लस 2 होती है, वही सम होती है, वही विषम, ऐसे ही होती है ना। और इनके वर्गों का योग उन्होंने बोला है कितना है, 394। ठीक है, तो देखो इसको हल करते हैं, देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं इस सवाल को। ठीक है, 394 दो क्रमांक विषम संख्या, उन संख्याओं का योगफल कितना है। ठीक है, देखो एक तो हल करके कर सकते हैं, एक हम बेशक आपको बता दे रहे कैसे करेंगे। देखिए जैसे विषम बोला, एक एक का वर्ग, अगर 1 और 3 मान ले, इनका वर्ग करेंगे तो क्या 394 होगा, क्या नहीं होगा ना, एक का वर्ग कितना, एक ही, 3 3 नहीं होंगे। ऐसे ही अपन फिर देख लें, क्रमागत चाहिए है तो फिर विषम क्या होती है, 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है, 15 17 इस टाइप की विषम होती है। तो 1 और 3 से नहीं आया, अब 3 और 5 देख लें, नहीं आएगा क्योंकि 3 3 9, 5 25 नहीं आएगा, 5 25 7 7 49 100 तक नहीं होंगे, 7 7 49 9 9 81, ये भी नहीं होगा 300 का। 11 और 13 का वर्ग करते हैं, 11 का वर्ग 121 और 13 का वर्ग क्रमागत चाहिए लेकिन उनको। ठीक है, 13 का वर्ग कितना होता है, 169, जोड़ते हैं, ये कितना होगा, 9 और 1 10, लास्ट में 0 आ रहा, नहीं होगा, है ना, 4 चाहिए लास्ट में। तो 11 और 13 से नहीं आया तो अपन 13 और 15 से कर लें। ठीक है, तो 13 का वर्ग 169 और 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225, 9 और 5 14, देखो लास्ट में 4 आ रहा। ठीक है, 8 और 1 9, ठीक है, 2 और 1 3, देखो आ गया ना, तो कौन सा हो जाएगा, 13 और 15। ठीक है, तो ये तो था, ऐसे हमने आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे हल कर सकते, या ऐसे कर सकते हो, या फिर हल करना, देखिए कैसे करेंगे, एक्स का वर्ग प्लस में, जी क्या लिखा है, ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता था, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, अभी हम सारे समीकरण बनाएंगे फिर लिखा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, देखिए ए का स्क्वायर मतलब पहली वाली संख्या और बी मतलब दूसरी वाली, तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर कितना 4। अब क्या हो जाएगा, 2ab, 2 ए का मान एक्स और बी का मान कितना 2, तो ये 4 हो जाएगा, है ना, 2ab, क्योंकि बी का मान 2 है। ठीक है, तो 4 लिख देंगे। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 300, यहाँ पे कितना था, 394। अब देखिए यहाँ पे एक्स का वर्ग 2x का वर्ग हो जाएगा, ये 4 इस साइड चले जाएंगे। ठीक है, जी बचेंगे 4x। ठीक है, तो जी हो जाएगा 390, क्योंकि 4 घट जाएंगे इस साइड। ठीक है, तो कितना बचा, 390। अब देखो यहाँ पे आगे हल करते हैं, यहाँ से क्या 2 कॉमन ले लें क्या, तो एक्स का वर्ग प्लस में कितने बचेंगे, 2x बराबर 390। ठीक है, जिसको काट देगा 2 से, है ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 इनाम 18 और 2 पंची 10, तो कितना बचा, 195। ठीक है, अब देखो इसको अगर अपन हल करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x, जी प्लस क्या आ जाएंगे इस साइड माइनस में 95। ठीक है, बराबर 0। अब देखिए इसको ऐसे तोड़ना है। ठीक है, इसको इस 2x को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 195 माइनस के। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पे इसका मतलब प्लस माइनस कैसे लिखे, ताकि प्लस के 2x आए। ठीक है, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, माइनस के 195। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको अपन तोड़ेंगे तो 15 और 13 से टूट जाएगा, है ना, 15x और 13x से, एक्स भी है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस में अपन लिख लें 15x और माइनस के 13x। क्यों इसको माइनस में क्यों लिख रहे हैं, समझो, क्योंकि देखिए अपन को गुणा करने पर माइनस का आना चाहिए, तो माइनस का कब आएगा, जब एक प्लस रहेगा और एक माइनस। अब इसको प्लस क्यों लिखा, क्योंकि प्लस की क्या चाहिए, 2, ये बड़ी संख्या प्लस की रहेगी, ये माइनस की, एक प्लस माइनस घट जाएंगे, तो बड़ी संख्या मतलब यहाँ पे प्लस के 2 आ जाएंगे, तो बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा ना, इसलिए 15 लिखे प्लस की।
माइनस की 195 बराबर कितना 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x1 कॉमन ले लें तो x धन क्या बचेगा 15, यहाँ से माइनस तो रहेगा है ना, यहाँ से अपन ले लें 13 कॉमन। ठीक है, 13 क्या ले लेंगे कॉमन। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा x, जो चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस से बाहर है ना, तो चिन्ह बदल जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो x प्लस कितने 15, देख 13 ले लिए, 13 गुणा 15 195 बराबर कितना 0। अब देखिए जी कॉमन है तो x प्लस 15 और यहाँ x माइनस 13 और दोनों बराबर क्या है 0, तो हम लिख सकते हैं x प्लस 15 और बराबर में क्या 0 और x माइनस 13 बराबर में 0। जी प्लस का इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना, 0 में से कुछ होगा नहीं है ना, मतलब 0 तो वही है। ठीक है जी, माइनस का इस साइड प्लस हो जाएगा तो x का मान प्लस वाली धनात्मक संख्या लेते, x का मान एक कितनी 13। ठीक है, x का मान कितना 13 हो जाएगा। ठीक है, तो एक छोटी संख्या क्या आ गई 13 और एक दूसरी संख्या क्या थी x धन 2, तो एक 13 और एक हो जाएगी 15, एक 13 और एक 15। एक हल ही बता दिया हमने और ऐसे भी बता दिया है कि इस तरह से शॉर्ट में कर सकते। ठीक है, दोनों विधि बता दी आपको। जी था 18 नंबर का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 19 नंबर का। ठीक है, 19 नंबर का सवाल क्या दिया गया है, दिया गया है 1 का क्यू प्लस में 2 का क्यू, ठीक है, प्लस में 3 का क्यू और 4 का क्यू डेड डैश 9 10 का क्यू डेड 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 डैश 10 का क्यू। ठीक है, ये दिया गया है 10 का क्यू। अब देखिए यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग घनों का योग, किसका योग घनों का। कल हमने बताया था आपको कि प्राकृतिक अगर संख्या आ जाए, है ना, प्राकृतिक संख्या सम में सम नहीं प्राकृतिक, तो इनके घनों का क्या चाहिए है योग। ठीक है, तो क्या होता था घनों का योग एन एन प्लस 1 बटे 2 और उस सब पे 2 की बात। तो देखो एन का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, एन मतलब क्या होता है कुल संख्या, एन मतलब कुल संख्या, तो 1 से 10 तक 10। ठीक है, तो 10 और 10 गुणे मतलब 10 और 11 बटे 2 और सब पे 2 की घात, तो 2 पंचे 10 मतलब 55। ठीक है, उस पर कितने की घात 2 की, 11 पंचे 55। अब क्या हो जाएगा 55 गुणित के 55, इसका गुणा कर लेना। ठीक है, देखो गुणा कर लेते हैं साइड में, 55 गुणित 55, 5 5 25, 55 25 2, 55 25 और 2 27, फिर तो नहीं आएगा है ना, 5 7 2 जोड़ देते हैं, 5 7 5 12 8 और 2 10, 3025। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया 3025, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जी था 19 नंबर का सवाल। देखते हैं 20 नंबर का सवाल। 20 नंबर का सवाल क्या दिया गया है, 5 का क्यू 6 का क्यू और 10 तक का क्यू चाहिए है, 5 का क्यू 6 का क्यू और प्लस में 10 तक का क्यू चाहिए है डेट टेस्ट करके। अब आप देखो यहाँ पे 5 का क्यू 6 का क्यू और 10 का क्यू, हमने आपको बताया था कि अगर निकालना है क्यू या वर्ग या, ठीक है, तो ये निकलता है 1 से, कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से। ठीक है, तो मैंने एक काम करते हैं, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू और डेट डेट डैश करके 10 तक का क्यू निकाल ले रहे हैं, है ना। अब 10 तक कहा जाएगा और उसमें से 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू और डेट डैश करके और क्या करेंगे 5 तक 4 तक का, क्योंकि 5 से चाहिए 4 तक का क्यू घटा देंगे। ठीक है, तो क्यू का फार्मूला क्या होता था यहाँ पे, प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या क्यू का फार्मूला क्या होता था, मतलब घनों का, मतलब 3 की घात उसको घन बोलते। ठीक है, तो ये घन है, तो देखिए यहाँ पे घन का क्या होता था एन एन प्लस 1 और बटे 2 और उस पर कितने की घात 2 की घात। ठीक है, माइनस एन एन प्लस 1 और बटे कितने 2 और उस पर कितने की घात 2 की शक्ति। ठीक है, तो एन का मान यहाँ 1 से 10 तक है, तो एन का मान क्या होगा 10 टोटल संख्या, तो 10 और गुणित 11 और बटे कितने 2 और उस पर कितने की घात 2 की, तो ये 55 हो गया। ठीक है, 11 पंची 55 2 की घात, इसको कर लेते हैं। एन का मान कितना होगा यहाँ पे, एन का मान एन यहाँ हो जाएगा 4, एक संख्या 4 तक है तो 4 हो गई, तो 4 और गुणित के 5 और बटे 2 और उन पर कितने की घात 2 की, तो 2 दूनी 4, मतलब
यहाँ आ गया कितना 10, 10 पे कितने की घात 2 की, तो ये हो जाएगा 100। इसका बस गुणा कर लेते हैं ना, 55 गुणे 55, 5 5 25, 5 5 25 और 2 27, फिर ये आएगा 7 5 2, 5 7 12, 8 और 2 10, 3025। तो 55 2 की घात मतलब 55 गुणे 55, 3025 आ गया, 100 घट जाएंगे तो 2900 क्या हो जाएगा 25। ये था 20 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर पे दिया है आपका डी नंबर पे। ठीक है, 2925 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट का सवाल देखते हैं अपन क्या दिया गया है। ठीक है, 20 के बाद 21 नंबर का सवाल। ठीक है, 21 दिया गया है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और डेढ़ डैश 10 का क्यूब। ठीक है, इसका मान जो दिया गया है वो उन्होंने दे दिया है कि 3025 हो। तो ठीक है, अब करना क्या है, 4 + 32 और प्लस में 108 और डेढ़ डेढ़ डैश करके दिया है 4000 बराबर है। इसको हल करना है। जी दिया 1 का क्यू, 2 का क्यू और 10 का क्यू बराबर 3025 दिया है। दिया गया है 4 प्लस में 32 प्लस में 108, इसको अपन को हल करना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हल, या तो ये है जैसे जोड़ तो सकते नहीं कि 108 पर लिखेंगे, है ना। तो देखिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ से 4 है, इसमें भी 4, मतलब 4 कॉमन ले लें। यहाँ 4 गुणित 1 लिखा था तो 1 बचेगा, यहाँ 4 गुणित 8 लिखा था मतलब 8 बचेंगे, 4 ले लिए। ऐसे डैश डैश करके अपन आगे तक लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ 4 गुणित 1000, तो यहाँ 1000 बचेगा। ठीक है, अब देखो 4 तो अपन ने कॉमन ले लिए। अब देखिए अगर यहाँ 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और यहाँ पे लास्ट में 10 तक का मतलब घन था, तो 1 का घन 1 ही होता, 2 का घन 8 होता, डेढ़ डेढ़ डैश करके 10 का घन। ठीक है, 10 पे 3, देखो 10 पे 3 की घात 10 गुणे 10 गुणे 3 बार, तो जी 100 1000 तो आया है ना, यही है ना यहाँ पे 10 पे 3 की घात। ठीक है, तो देखिए इसका मान तो अपन को पहले ही दे दिया है कि 3025 है, गुणा में कितना था 4। ठीक है, तो 4 पंचे 20, फिर आए कितने 2, 4 पंचे 20, फिर आए 2, 4 दूनी 8 और 2 10, फिर आया 1, 4 शून्य शून्य 1, 4 तिया 12, तो 12100। ठीक है, 12100। जी था 21 नंबर का सवाल। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22 नंबर का सवाल क्या दिया गया है। 22 नंबर का सवाल, 1 का क्यूब। ठीक है, 1 का क्यूब दिया गया है, फिर 2 का क्यूब और डेढ़ डैश करके 10 तक का क्यूब। ठीक है, और इसका आपको मान दे दिया गया है, मान दे दिया गया है 3025। तो उन्होंने बोला गया है 2 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब। ठीक है, तो फिर बोला गया है 6 का क्यूब। ठीक है, तो डेढ़ डैश कर करके 20 का क्यूब पूछा है। अब आप देखो यहाँ पे इसको हल करना है सवाल। ठीक है, 20 का क्यूब। ठीक है, इसको हल करना है। तो देखिए यहाँ पे अब जो हो गया सम संख्याओं के वर्गों का, मतलब सम संख्याओं का योग क्या होता था n n प्लस 1 बटे, मतलब n n प्लस 1 होता था। सम संख्या के वर्गों का क्या होता था n n प्लस 1, n प्लस 2 और बटे में 6 होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ गया सम संख्याओं के घनों का योग, इसका हमने सूत्र नहीं बताया आपको। अब देखो इसको कैसे हल कर सकते हैं, जैसे हम इसको लिख लें 2 गुणित 1 और उस पर 3 की घात, इसको लिख लें 2 गुणित 2 उस पर 3 की घात, इसको लिख लें 2 गुणित 3 और उस पर 3 की घात, और इसको लिख लें 2 गुणित 10 और उस पर कितने की घात 3 की घात, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर अपन यहाँ से 2 2 सब में है, ठीक है, तो 2 पे 3 की घात अपन ने ले ली कॉमन, तो 1 पे 3 की घात, यहाँ क्या बचेगा 2 पे 3 की घात, यहाँ बचेगा 3 पे 3 की घात डेढ़ डेढ़ डैश, यहाँ क्या बचेगा 10 पे 3 की घात। आया समझ में। तो 2 पे 3 की घात कितना होगा 8, क्योंकि 2 गुणित 2 गुणित 2 3 बार, 2 4 4 दूनी 8, तो जी तो 8 आ गया। अब इनका क्या मान अपन को दिया है, कितना दिया है 3025, गुणा कर दी 8 पंचे 40, 4 आए, 8 दूनी 16 और 4
20, फिर 2 आए, 899 तो 2 आएगा और 8 दिया 24, तो 24,200 जी आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें सम संख्याओं का कोई जरूरी नहीं है कि आप फार्मूला इसका अलग से याद करो। ठीक है, तो सीधा कॉमन लेके कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कैसे हो गया, 22 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 23 नंबर का सवाल। ठीक है, 23 में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। अब देखिए दो संख्या तो नहीं है, अगर मान लें एक x है और एक y है, इन संख्याओं का गुणनफल जो दिया है 336 दिया गया है। ठीक है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। योगफल क्या होता है, जोड़ना, उनका योगफल। अब क्या दिया है, उनके अंतरफल से, अंतर मतलब घटाना। ठीक है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। कितना अधिक है, 28। जब भी अधिक और कम बोलते तो अपन क्या करते, अंतर, अंतर मतलब घटाना। देखिए ये योगफल हो गया, जी अंतरफल, इन दोनों का अंतर करेंगे तो अधिक कितना है, 28 अधिक। और जब भी आपको बोल दे कम तो उनका क्या करते हैं, अंतर, अंतर मतलब घटाना। ध्यान रखना, अधिक और कम बोले तो क्या करते हैं, अंतर, और अंतर मतलब क्या होता है, हमने बोला 10 और 20 में कितने का अंतर, मतलब घटा दोगे। ठीक है, तो घटाना करते हैं, एक्स धन वाई, जी माइनस का इसमें माइनस हो जाएगा, यहाँ गुणा होगा तो प्लस का माइनस, चिन्ह बदल जाते हैं, जी माइनस है, जी प्लस, माइनस था ना, तो जी प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा, 28, जी प्लस माइनस का और जी प्लस का कट गया, तो बाय बाय 2y बराबर में कितने, 28। तो जी कितना आ गया, 2 कम 2 2 चौके 8, तो बाय कितना आ गया, 14। अपन ने बोला क्या गया है 23 नंबर सवाल में, दो संख्याएं हैं, मतलब दोनों संख्या अपन को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, दो संख्या, देखिए एक्स इंटू वाई बराबर कितना था, 336, तो वाई का मान रख देते हैं 14 बराबर 336, वाई का मान यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 14 एक, अब 14, 14 दूनी 28, बचे कितने, बचे यहाँ पे कितने, 5 है ना, तो 14 कितने हो जाएंगे, 56, 14 चौके 56, तो एक्स का मान कितना, 24। तुमने क्या पूछा था 23 नंबर के सवाल में, दो संख्या है, एक 24 है पहली बार और दूसरी कितनी, 14, तो 24 और 14 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये था आपका 23 नंबर का सवाल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 24 नंबर का सवाल। ठीक है, क्या दिया गया है, उन तीन क्रमांक संख्याओं का योगफल कितना होगा जिनका गुणनफल कितना होगा, जिनका योगफल तीन क्रमांक, एक एक्स है, एक एक्स प्लस वन, ऐसे होता है ना तीन क्रमांक, और एक्स प्लस टू, एक्स एक्स प्लस वन। ठीक है, इनका बोला गया है योगफल, जोड़ देते हैं, योगफल कितना दिया गया है, 15 दिया गया है। ठीक है, 15, तो देखो एक्स एक्स एक्स, 3x, एक और दो 3 बराबर के 15, तीन उस साइड जाएंगे तो घट जाएंगे तो 12 बचेंगे, देखो 15 माइनस 3 हो जाएगा, बन जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि तो प्लस का माइनस में जाएगा, चिन्ह बदल जाता है जब पक्षांतर होता है, 3 चौके 12, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, क्या पूछा गया है, उन तीन क्रमांक संख्या का गुणनफल। अब देखिए एक्स का मान 4, तो जे 4 हो जाएंगे, जे 4 और 1 5 हो जाएगा, जे 4 और 2 6 हो जाएगा, इनका क्या चाहिए, गुणनफल। 4 पंचे 20 और 6 मतलब 20, 20 गुणन 6, 6 दूनी 12 मतलब 120 हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका कौन सा नंबर का सवाल, 24 नंबर का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 25 नंबर का सवाल। ठीक है, 25 नंबर के सवाल में क्या दिया गया है, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, अज्ञात, ठीक है, अज्ञात संख्या में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है, उस नई संख्या में 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है, तदनुसार वह अज्ञात संख्या क्या है। अज्ञात संख्या नहीं पता है मतलब ज्ञात नहीं, ठीक है, मतलब पता नहीं, तो क्या दिया, एक्स मान लिया। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल को, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल को मैं 47 जोड़कर, 47 जोड़ दिए इसमें, तू बोलते जा रहे करते जा रहे,
ठीक है। 71 एक संख्या का गुणनफल करके 47 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। प्राप्त संख्या प्राप्त की जाती है उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, 7 से विभाजित करके मतलब भाग दे के, ठीक है। 98 भागफल प्राप्त किया जाता है, 98 प्राप्त किया जाता है। प्राप्त जो भी होता है उसको कहाँ बराबर में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तदनुसार अज्ञात संख्या निम्नलिखित क्या है, ठीक है। तो जब यहाँ भाग में आ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है 71 गुणित एक्स मतलब 71 ही एक्स लिख सकते, और प्लस के 47 बराबर में 8 ही, इसका 8 में गुणा करते हैं, इसमें 7 का गुणा कर देते हैं, 7 ही 8 ही 56 हासिल 5 और 9 7 63 और 5 68 इतना आ गया, ठीक है। 47 घटा देते हैं इस साइड, तो 686 माइनस 47 क्योंकि प्लस का माइनस में जाएगा, तो 71 एक्स बराबर 16 में से 7 गए क्योंकि 6 में से नहीं है, 16 में से 7 जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे, देखो 16 में से यहाँ पे 7 चले जाएंगे, ठीक है। तो आपके देखिए यहाँ पे क्या था, 6 के माइनस 16 और 16 में से कितने घट गए 7, तो बचेंगे 9 और माइनस 8 में से 5 गए 3, तो जी आ जाएगा 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 71 से कितनी बार भाग देगा, लास्ट में कितना है 9 है, ठीक है। तो ऐसा देखते कि 9 एकम 9 और 9 7 63 ऐसा भी कर सकते, ठीक है। तो ये कितनी बार चला गया 9 बार, तो एक्स का मान कितना आ गया 9। हमने क्या पूछा है 25 नंबर का सवाल है, तदनुसार अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। अब देखिए आया तो आंसर अज्ञात संख्या कितनी 9, 2 का गुणज है या फिर 4 का है या 5 का है या फिर 3 का है, तो किसका गुणज है 3 का, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। 9 तो अज्ञात संख्या लेकिन गुणज पूछा किसका है, तो 3 का गुणज है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर का सवाल, ठीक है। 26 नंबर का क्या दिया गया है, यदि दो संख्याओं के योगफल को उन संख्याओं में से अलग अलग गुणा किया जाए, यदि दो संख्या, अपन ने माना एक एक्स है और एक वाई है, ठीक है। उन्होंने बोला यदि दो संख्याओं के योगफल को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, मतलब उनके योगफल को अलग अलग संख्याओं से गुणनफल किया जाए, तो क्रमशः 247 और 114 आता है। देखिए इनके योगफल को अलग अलग गुणा किया जाए, मतलब एक बार एक्स से कर दिया एक बार वाई से कर दिया, इनके योगफल को, ठीक है। यदि दो संख्याओं के योगफल को उन संख्याओं के अलग अलग गुणा किया जाए, अलग अलग संख्याओं में गुणा किया जाए, तो गुणनफल क्रमशः 247, ठीक है, और एक कितना लिया है 114, ठीक है, 114 आता है, ठीक है। उन संख्याओं का योगफल कितना है इसको करना है, तो देखिए अगर इसको अपन सीधे जोड़ दें यहाँ पे, ठीक है, जी क्या हो जाएगा 11 हौसला 1 5 और 1 6, जी कितने हो जाएंगे 3 361 बराबर है, ठीक है। इनको अपन ऐसे इनको जोड़ते हैं, ठीक है। तो जी क्या लिखा था एक्स धन वाई, एक्स धन में एक्स धन वाई और यहाँ क्या हो जाएगा वाई, तो बराबर कितने दिए हैं 361, ठीक है। एक्स वाई यहाँ है, एक्स वाई यहाँ है, ठीक है। तो कॉमन लेंगे मतलब एक्स बाजी हो जाएगा, यहाँ क्या बचा केवल एक्स, कॉमन ले लिया एक्स वाई, तो जी एक्स बचेगा और यहाँ क्या बचेगा वाई, बराबर 361। अब देखिए एक्स वाई, एक्स धन वाई एक्स धन वाई दो बार, जैसे अपन ने बोला कि 2 गुणे 2 तो 2 पे 2 की घात, या 4 गुणे 4 4 पे 2 की घात, है ना। यहाँ से एक्स से एक्स प्लस वाई लिखा है, तो एक्स प्लस वाई पे कितने की घात 2 की घात बराबर में 361, वर्ग का पक्षांतर वर्ग, ठीक है। तो एक्स धन वाई बराबर इसका वर्गमूल क्या होता 19, 19 बोले तो 19 लिख सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा बाहर 19, तो आंसर कितना आ जाएगा 19, ठीक है। तो बस कोई बता दे रहे कैसे हल होता है, ठीक है। 361 था, 19 बोले तो अपन 19 लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपन इसको लिख सकते हैं 19 पे 2 की घात, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ये वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 की घात, ठीक है। ये इस पर 2 की घात पहले से थी, इसका वर्गमूल हटाओ, इसका मतलब इसका 1/2 होता है, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाता है,
तो 19 आ जाता। ठीक है, कौन सा सवाल था? 25 26 हो गया, 27 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, 27 नंबर का सवाल दिया है, यदि दो संख्याओं का जोड़ 24, दो संख्याओं का जोड़ जोड़ दिया तो कितना हो रहा है? 24। ठीक है, और गुणनफल, और गुणनफल 143 होता है। तदनुसार वर्गों का योगफल कितना होगा? वर्गों का योगफल, योग मतलब जोड़ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ सर सभी का लिख दे रहा, हम बोल लिख लेना आप लोग। ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, अब होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए धन बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए धन बी का होल स्क्वायर प्लस ए ऋण बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 कोष्टक में ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग। ठीक है, अब होता है ए धन बी का होल स्क्वायर माइनस ए ऋण बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये होता है। ठीक है, ये सर्व समीकरण कुछ। ठीक है, ये कुछ सर्व समीकरण लिख लेना आप लोग। ये सर्व समीकरण है। देखिए सर्व समीकरण है, तो यहाँ दिया गया है ये धन बी का मान, गुणित का मान और यहाँ पे वर्गों का योग। तो देखो इसमें अपन को क्या निकालना है, क्या पूछा गया है 27 नंबर में? उनकी वर्गों का जी निकालना है। तो देखो इसमें ऐसी कौन सी सर्व समीकरण जो इसमें तीनों मान मिले आपको, प्लस भी मिले गुणा भी मिले और उसका ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग। देखिए ये प्लस या एक्स मान लो, एक कोई है। ठीक है, तो देखो इसमें अपन को देखना है क्या धन इसमें है, क्या इसमें ए का वर्ग बी का वर्ग भी है प्लस वाला, क्या यहाँ पे गुणा भी है? क्या देखो जी गुणा है, इंटू है ना। तो क्या लिख लेंगे अपन इसके बराबर में? ए धन बी का होल स्क्वायर बराबर है ना, मतलब यहाँ एक्स बार दिया तो एक्स बार लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, लिख लेंगे एक्स धन वाई का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, क्या होता है? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस के 2ab, जी लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स धन वाई का मान कितना दिया? 24। तो 24 पे कितने की घात? 2 की। एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग ये अपन को निकालना है। यहाँ क्या दिया? 2 और इनका गुणा मतलब ए इंटू बी कितना दिया? मतलब एक्स बार लिखना, एक्स बार लिखा ही नहीं, 143। ठीक है, कर देते हैं गुणा, तो जी क्या हो जाएगा? इसका करते हैं तो 24 का वर्ग 576, जी आ जाएंगे माइनस में इस साइड। ठीक है, तो जी 3 दूनी 6, 3 चौके 8 और 2 एकम 2, तो 286 कहाँ आ जाएंगे? माइनस में। एक्स का वर्ग और वाई का वर्ग, देखो गुणा करेंगे तो इतना आया, इसको घटा देंगे। 6 में से 6 गए 0, 7 के माइनस 17, 17 में से 8 गए 17, में से कितने जाएंगे? 8, तो 9 बचेगा है ना, 290 आ जाएगा। जी था आंसर। ठीक है, ये था आपका कौन सा नंबर का सवाल? 70 नंबर का सवाल। ठीक है, सत्ताईस नंबर का सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 28 नंबर का सवाल। ठीक है, क्या दिया गया है 28 नंबर के सवाल? दो शून्यते संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर उनके योगफल तथा गुणनफल, उनका अंतर मतलब एक्स बार मान लें हम, या ये भी मान लेना। ठीक है, जैसे अपन मान लें ए भी है, तो उनका अंतर, उनका फिर क्या दिया गया है? उनका योगफल। ठीक है, उनका अंतर, उनका योगफल, उनका गुणनफल, उनका अंतर, उनका योगफल और उनका गुणनफल कितना दिया गया है? 1, 5 और 30, 1, 5 और 36 दिया गया है। ठीक है, 1, 5 और 36 दिया गया है। ठीक है, फिर क्या पूछा गया है? 1, 5 और 36 दिया गया है। ठीक है, फिर पूछा गया है
तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना हो, मतलब इनको जोड़ना है, ठीक है, इन संख्याओं को। तो मैंने एक संख्या क्या मानी a और एक क्या मानी b, ठीक है, दो संख्याएं थी। अब देखिए यहाँ पर अनुपात में दिया है जी, ठीक है, इनको हल करते हैं, ठीक है। अगर अपन लिख लें a माइनस बी, ठीक है, और अनुपात a प्लस बी बराबर 1:5, ठीक है जी, अनुपात में दिया है आपको। तो देखिए जी क्या हो जाएगा आपका a माइनस बी अनुपात मतलब बट्टे, ठीक है, बटे होता है ना, मतलब भाग, ठीक है, ये होता है अनुपात का। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ क्या होगा त्रियक गुणा 5 का इसमें 1 का इसमें, तो ये यहाँ आएगा, तो 5a माइनस में 5b दोनों में हो जाएगा। अब ये 1 का इसमें होगा तो a धन b यही रहेगा, क्योंकि 1 का करेंगे वही रहेगा, इस साइड आएगा तो 5a माइनस के a, और यहाँ में जो b था जो माइनस का जाएगा इस साइड तो प्लस का हो जाएगा। तो जी कितने बचेंगे 4a बराबर में 6b, 2 दूनी 4 और 2 3 6, कट गया जी। तो a और बटे में अपन लिख लें b, गुणा का यहाँ आएगा भाग, तो 3 बटे कितना आया 2, a और b का मान। अगर हम इसको x और x लिख लें, x x कट जाएगा तो 3x और 2x लिख सकते, ठीक है। तो a b का मान कितना आ गया 3x और 2x, ठीक है, x में लिख सकते क्योंकि जो x x तो कटा ही जाएगा, है ना। तो 3x a का मान और b का 2x आ गया। अब इनका अपन को क्या चाहिए योगफल। अब ये योगफल कैसे निकलेगा, योगफल करेंगे तो 5x बस हो रहा है, जोड़ देंगे तो x का भी तो मान चाहिए ना अपन को, ठीक है। और x देखते हैं x का मान कैसे निकलता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लिख ले यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी बराबर 1/5, फिर से इनको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे a माइनस बी मतलब जो घट जाएगा दोनों, तो कितना बचेगा x, और जोड़ेंगे तो जो जुड़ जाएंगे यहाँ पे a का मान क्योंकि 3x और b का मान 5 है 2x, तो ये 5x बराबर 1/5, x से x कट गया तो x तो नहीं निकलेगा, चलिए यहाँ नहीं निकला x का मान, ठीक। अगर अपन लिख लें यहाँ पे, अब प्लस दोनों से नहीं निकले, गुणा वाला लेना पड़ेगा, लिख लेते हैं a धन b और a इंटू बी, या माइनस वाला लिख लेना, ठीक है। तो a धन b का मान 5 और इसका मान कितना 36, तो a धन b का मान, क्योंकि देखो प्लस और माइनस से नहीं निकलना था, गुणा करना पड़ेगा, तो a धन b का मान, a का मान 3x b का 2x, तो 5x, और इनका गुणा करेंगे तो 3x और गुणित के 2x, है ना। तो 3 दूनी 6 और x गुणित x, x का वर्ग, समझ में आया आपको, क्योंकि a का मान 3x इसका 2, तो जो जोड़ा जाएंगे तो 5x हो जाएंगे, 3x और गुणित के 2x, देखो 3x गुणित के 2x, तो 3 दूनी 6 और x से x का गुणा x स्क्वायर आ जाएगा, बराबर में 5/36, 6 एकम 6 6 36, 5 एकम 5 एकम 5, x एकम x। अब देखो इसको हम बता रहे हैं एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है एक्स बटे में, एक्स पे 2 की घात मतलब एक्स गुणित एक्स लिखा था, ठीक है, बराबर में 1/6 था, एक एक्स ये कट गया, एक्स यहाँ जाएगा तो एक्स एकम एक्स, और जी यहाँ पे एक बचा तो 6 एकम 6 जी आ जाएगा। देखो एक्स को सीधा यहाँ से भी काट सकते थे, मतलब जी कट जाएगा, हम 2 काटते तो, ठीक है जी। तो एक्स का मान कितना आ गया 6, अब इनका क्या चाहिए है, एक्स का मान तो आ गया, ठीक है, 28 नंबर सवाल था। सब क्या होगा योगफल, योगफल कितना हो जाएगा 3x प्लस में 2x मतलब 5x, 5 गुणित के 6 मतलब 30 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 30। करते हैं 29 नंबर का सवाल, ठीक है। दिया गया 3 धनात्मक संख्या में पहली तथा दूसरी संख्या, 3 धनात्मक ए बी सी मान लें, ठीक है। उन्होंने दिया है पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, ठीक है। और दूसरी और तीसरी का गुणनफल, दूसरी और तीसरी का गुणनफल क्या दिया गया है 56, ठीक है। और तीसरी और पहली का गुणनफल, तीसरी और पहली का गुणनफल कितना दिया गया है 48, ठीक है, तीसरी संख्या। तो उनको सी का मान निकालना, देखिए यहाँ पे
इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, हम दोनों बता दे रहे हैं आपको। एक तो देखिए पहले हल करा दे रहे, ठीक है ना, गुणा में दिया है, गुणा कर लेंगे, a इंटू बी, ठीक है, गुणा में b इंटू सी, और यहाँ पर c इंटू ए, ठीक है, बराबर इनका भी गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 42 गुणित 56 गुणित के 48, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a का a में गुणा होगा a स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर, ठीक है, 42 गुणित 56 गुणित के 48, ठीक है, यहाँ पे 2 की घात 2 की घात 2 की घात तीनों पे है, ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते ए बी सी, तो सब पे 2 की घात, ठीक है, गुणा में दिया गया है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ए बी सी, तीनों पे कितने की घात 2 की घात, ठीक है। अब इसको 42 को अगर अपन लिखना चाहें तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं, 42 को क्या लिख सकते हैं 6 7 42, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 8 ही 7 ही 56, इसको क्या लिख सकते हैं 8 6 48, ठीक है, वर्ग का पक्षांतर इस साइड क्या हो जाएगा वर्गमूल, है ना, तो 6 7 8 7 और 8 6, वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल। अब देखिए दो के जोड़े बनेंगे मतलब 6 6 का, तो 6 आ गया आंसर, 7 7 का तो 7 आ गया, और 8 8 का तो 1 8 आ जाएगा। तो a इंटू बी इंटू सी कितना है 6 गुणित 7 गुणित 8, ठीक है। मान किसका चाहिए था आपको 29 नंबर सवाल में, तीसरी संख्या सी का। तो देखिए ए इंटू बी का मान रख दो, ए इंटू बी कितना दिया 42 गुणित में सी बराबर में 6 गुणित 7 गुणित 8, 6 कम 6 6 7 42, 7 कम 7, तो सी मान कितना आ गया 8 आ गया। तो देखिए जी तो हमने हल करा दिया आपको, या इसको देखो अगर और शॉर्ट में करना चाहो तो आप शॉर्ट में भी कर सकते, कैसे, इसको लिख सकते 6 7 42, 6 7 42, इसको क्या लिख सकते, तो हमने ए को क्या मान लिया 6, तो बी को कितना माना 7। अब देखो बी गुणा सी है तो बी को 7 माना, तो बी 7 लिखेंगे, 7 ही 8 ही 56, तो सी कितना हो जाएगा 8, आया समझ में, क्योंकि बी को हमने यहाँ 7 मान लिया, तो जे बी गुणा सी, ठीक है, या यहाँ लिख देंगे, देखिए 6 7 42, अब बी को कितना मान लिया 7, तो 7 ही 8 ही 56, सी कितना हो गया 8, सीधा आंसर आ गया। इसको और देखते हैं, सी 8 माना था तो ए को क्या माना था 6, 6 8 से 48, तो जे सी का मान सीधा निकल आता था। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, और अगर ना आए ऐसे समझ में तो हमने हल भी बता दिया आपको, ठीक है, तो दो प्रकार से आप कर सकते हैं सवाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 30 नंबर का, ठीक है, क्या दिया गया है, चार क्रमागत अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में लिखने पर पहली तीन संख्याओं का गुणनफल 385, पहली तीन संख्याओं का 385, ठीक है, चार हैं वो चारों क्रमागत हैं, ध्यान रखना, चार क्रमागत अभाज्य संख्या बोला, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब बोला गया है लिख लें ए बी सी और डी है, ठीक है, उन्होंने बोला है पहली तीन संख्याओं का गुणनफल ए बी और सी का कितना दिया है 385, ठीक है, और उन्होंने बोला अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल मतलब बी सी और डी बराबर में कितना दिया गया है 1001 दिया गया है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो देखिए अभाज्य बन लिखे, तो अभाज्य क्या होती है 3 5 7 11 13 15 17 30 29 इस टाइप की अभाज्य संख्या। तो देखिए अगर अपन को देखें ए इंटू बी इंटू सी करने पर 385 आना चाहिए, चार क्रमागत है, वो कैसे दी है वो आरोही, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में, एक आरोही और एक अवरोही, देखो इसको भी समझा दे, ये होता है छोटा है और ये कैसा है बड़ा, तो छोटे से कितना हो जाएगा बड़े की ओर, ये बड़ा है तो पहले बड़ा मतलब फिर छोटे की ओर, तो ये होता है बढ़ते क्रम और ये होता है घटते क्रम। तो देखिए ए इंटू बी इंटू सी करने पर, तो अगर अपन तीन लें पहले बढ़ते क्रम में 3 5 7, तो 3 गुणे 5 गुणे 7, 7 पंचे 35 और 35 गुणे 3, 3 5 15 3 9 और 1 10, क्या आया 385 नहीं आया ना,
तो 3 5 7 नहीं होगा, ठीक है। अपन लिखते हैं फिर 5 क्रमांक चाहिए, 5 7 11, 5 गुणा 7 गुणा के 11, 11 7 77 और यहाँ पे 5 पंचे 35, 3 पंचे 35 और 3 38, देखो आया ना। तो इनका गुणा आ गया कितना, प्रथम 3 का 5, एक इसको लिखा 7 और इसको लिखा 11, 385 आ गया। तो अंतिम कौन सी, अगर हमने पहली 5 ले ली तो दूसरी 7, तीसरी 11, तो लास्ट क्या होगी 13। तो अपन को अंतिम संख्याओं का मतलब 3 का, तो पहली यहाँ पे 13 और ये क्या 11 और एक जी पर क्या हो जाएगा 7, ये हो गई है अंतिम 3 की। इनका भी गुणन मतलब करके 1001 आना चाहिए, तो सही होगा आंसर, ठीक है। तो 13 7 91, ठीक है, 13 7 91, 11 एकम 11, चला ये 11 9 99 और 100, क्या आया 1000, तो सही है, ठीक है। तो इसमें पहली संख्या क्या है 5, दूसरी 7, फिर 11 और फिर 13। क्या पूछा गया था इनमें, सबसे बड़ी आवाज 13 हो, इस टाइप से करना था सवाल को, ठीक है। ये था आपका 30 नंबर का सवाल, ठीक है। इतने सवाल आप लोग कर लेना, ठीक है। और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।